एक प्रश्न बहुत बार आता है कि ये चेतना क्या होती है, ये चेतना में कैसे रहा जाए, चेतना में रहने के क्या उपाय है, क्या प्रयोग है, क्या विधि है, और यदि मैं चेतना हूँ तो ये चली क्यों जाती है, मैं तो वो हूँ जो सदा रहता है, फिर ये चला क्यों जाता है। इस तरह के बहुत से प्रश्न आए हैं और इसका उत्तर ज़रा लंबा है, इसलिए मैं पूरा लिखता नहीं, मैं केवल लिंक दे देता हूँ कि भाई यहाँ जाके देख लो, मैंने पहले ही सब बता रखा है, सारी परिभाषाएं मैंने कर रखी है। तो आपको चेतना से नहीं शुरू करना है, आपको अनुभवकर्ता से शुरू करना है। जो मूल तत्व है सभी अनुभवों का वो है अनुभवकर्ता। तो क्या ये मेरा भी मूल तत्व है? हाँ, क्योंकि मैं भी एक अनुभव हूँ। इस मनोशरीर का अनुभव हो रहा है, उस मनोशरीर में जो अहम है, जो कहता है कि ये मैं हूँ या वो मैं हूँ, वो भी एक अनुभव है। उस अनुभव का तत्व भी अनुभव करता ही है। आपको यहाँ से शुरू करना है। और ये अनुभव करता है क्या? ये दिखाई भी नहीं देता, सुनाई भी नहीं देता, न कोई रंग है, न रूप है, न कोई गुण है, पूरी तरह से निर्गुण है, पूरी तरह से शून्य है। तो ये उनको समझ में आएगा जिनको ब्रह्म ज्ञान हुआ है, जिनको एकता का ज्ञान हुआ है कि ये अनुभव करता अस्तित्व स्वयं है। अस्तित्व कितने हैं? अस्तित्व एक है और अनुभव करता भी एक है। अस्तित्व कहीं आ जा नहीं सकता। ऐसा नहीं होता कि एक पल संपूर्ण अस्तित्व है, दूसरे पल संपूर्ण अस्तित्व चला गया। इसीलिए अनुभव करता आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, नित्य है। आपको यहाँ से शुरू करना है जो आत्मज्ञान में बताया गया है। और आत्मज्ञान से भी पहले अनुभवकर्ता के बारे में 2 या 3 वीडियो बना रखे हैं, और उससे भी पहले मैंने अनुभव और अनुभव क्रिया की परिभाषाएं दे रखी है। तो जो लोग चेतना के प्रयोग करना चाहते हैं वो थोड़ा पीछे जाएं, अपने कदम पीछे ले जाएं, मूल ज्ञान की ओर ले जाएं। तत्व ज्ञान, मर्म ज्ञान वो पहले होना चाहिए, नहीं तो ये चेतना क्या है, ये प्रयोग क्या है, वो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। चेतना उसी व्यक्ति की जागृत हो सकती है जिसको आत्मज्ञान हो गया हो। और आत्मज्ञान का अर्थ ये है, बड़ा सरल सा है, कि मैं कोई अनुभव नहीं, न मैं अनुभव हूँ, न इस अनुभव का ज्ञान हूँ, न ये शरीर हूँ, न ये मन हूँ, न ये चित्त हूँ, न इसकी वृत्ति हूँ, न कुछ सूक्ष्म और अति सूक्ष्म, कुछ भी नहीं हूँ मैं। जरा सी बात है, ये आत्मज्ञान है। नेति नेति ये उस वहां तक पहुंचने का तरीका है। बहुत से लोग कहेंगे अहम तो बार बार आ जाता है, तो क्यों ना आए, बहुत प्राकृतिक है, वो भी एक अनुभव है, जैसे बाकी अनुभव आ रहे हैं जा रहे हैं, वो भी आ रहा है जा रहा है। अनुभव करता वो है जो इन सब अनुभवों का दृष्टा है। बहुत से लोगों को इसमें भ्रांति हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाता है कि जब चित्त आ जाता है तो अनुभव करता कहाँ जाता है। तो इसका उत्तर बड़ा सरल है, वो कहीं नहीं जाता, वो जो चित्त आ गया है उसका दृष्टा है। यदि चित्त सामने है तो अनुभव करता उसकी पृष्ठभूमि है, अनुभव करता सामने है तो चित्त ना के बराबर है। अनुभव करता कहीं नहीं जा सकता। यदि अनुभव करता चला गया तो मान लीजिए सारा अस्तित्व ही विलीन हो गया, फिर चित्त को देखने वाला कौन बचेगा। बहुत से लोग हैं जो ध्यान करते हैं और बहुत सारे तरीके की विधियां कर रहे हैं, उनके गुरु ने बताई है, कुछ लोग परंपरा में हैं और वो अपने चित्त को सूक्ष्म से सूक्ष्म करना जानते हैं। वो अपने श्वास क्रिया पर इतना नियंत्रण कर चुके हैं कि इतनी धीमी हो जाती है वो क्रिया कि वो चित्त की गतिविधि ना के बराबर हो जाती है। अब वो कहते हैं ये मैं हूँ। ये भी आप नहीं है, ये भी एक अनुभव है, अति सूक्ष्म हो गया है, बस वृत्ति कम हो गई है। अहम भाव अभी भी है, अहम भाव ये कह रहा है कि ये सूक्ष्म वृत्ति मैं हूँ, चित्त वृत्ति का ना होना मैं हूँ, अहम अभी भी गया नहीं। अब इस स्थिति से, इस अवस्था से जब बाहर आता है व्यक्ति तो अहम पूरी तरह प्रकट होता है। जब वो कहीं गया नहीं था तो प्रकट तो होगा ही। थोड़ी देर के लिए दब गया था, थोड़ी देर के लिए आपने किसी विधि के द्वारा उसको छुपा लिया था, अहम अंधकार में चला गया था, वापस प्रकाश में आ गया। अब ये जाता क्यों नहीं, ये जाता क्यों नहीं, ऐसे कैसे जाएगा वो? क्या घर की लाइट बंद कर देने से घर में रखी हुई वस्तुएं चली जाती हैं, गायब हो जाती है? चित्त कहीं नहीं जाता, अनुभव करता भी कहीं नहीं जाता, सब साथ रह सकता है। यहाँ पर आप कोई वृत्ति का नाश नहीं करना, किसी चित्त का नाश नहीं करना, अहम का भी नाश नहीं करना, केवल देखना है। जो अनुभव करता है उसका काम है देखना, वो है दृष्टा, वो है साक्षी। और यदि आप ना भी चाहें तो भी वो यही करता है, यदि आप चाहें तो भी यही करता है। अस्तित्व स्वयं है जो देख रहा है अपने अंदर उठती हुई तरंगों को। ये तरंगें विभिन्न रूप ले रही हैं। ये अवस्था अनुभव क्रिया है। जो अभी आपकी सामान्य अवस्था है वो अनुभव क्रिया है। इसमें द्वैत नहीं है। द्वैत तब हो जाता है जब चित्त कहता है कि मैं अनुभव नहीं हूँ, मैं वो शून्यता हूँ जो अनुभवों का अनुभव कर रही है, मैं अनुभव करता हूँ। ये भी एक तरह का सूक्ष्म अहम भाव है।
आप देख सकते हैं मैं तो आ ही गया यहाँ पर। जब इस मैं का नाश हो जाता है, अहम नाश हो जाता है, जब ये विचार आने आने पर भी नकार दिए जाते हैं, तो अनुभव क्रिया रह जाती है, साक्षी भाव रह जाता है। इस भाव में रहना चेतना है। बड़ी सरल सी बात है। क्या अनुभव करता बनना चेतना है? आप तो पहले से है अनुभव करता। अनुभव करता पहले से है। यदि ये कहा जाए कि मैं हूं अनुभव करता, वो भी पहले से है। बना नहीं जा सकता, हुआ जा सकता है। केवल ये ज्ञान हो सकता है कि अनुभव करता पहले से है, वो कहीं जाता नहीं, कहीं आता नहीं। और अनुभव करता भी एक तरह का सूक्ष्म अहम भाव है। यदि ये कहा जाए कि मैं अनुभव करता हूं, तो ये एक तरह का अहम भाव है। लेकिन ये अहम भाव बाकी जो स्थूल रूप है अहम के, उससे बहुत अच्छा है। मैं शरीर हूं या मैं मन हूं या मैं वृत्ति हूं या मैं वस्तु हूं, ये स्थूल अहम हो गया। ये पूरी तरह ज्ञान है। मैं अनुभव करता हूं, ये ज्ञान में डूबा हुआ अहम कह रहा है। उस ज्ञान में, क्योंकि उसको ये भान हो गया है अब कि ये स्थूल अनुभव मैं नहीं हूं, और जो सूक्ष्म अनुभव हैं वो भी मैं नहीं हूं। जो दबा दिया गई है चित्तवृत्ति, चित्त की वृत्ति, वो भी मैं नहीं हूं। वो भी अनुभव करता नहीं है, वो भी वृत्ति है, सूक्ष्म हो गई है थोड़ी सी। जब ये ज्ञान हो जाता है, जब आंखें खुल जाती है, जब प्रज्ञा प्रकट होती है, इस तरह की बुद्धि प्रकट होती है कि अब मुझे भेद समझ में आ रहा है कि कुछ भी कोई भी अनुभव हो वो मैं नहीं हूं। कभी कभी अहम कहता है कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं शून्य हूं, और ये कहना, ये विचार भी मैं नहीं हूं। जब ये नकारात्मक भाव आ जाता है और साक्षी रह जाता है, वो चेतना की अवस्था है। अनुभवकर्ता को प्रकट करना चेतना नहीं है। वो प्रकट नहीं हो सकता क्योंकि पहले से प्रकट है। उसको प्रकट भी नहीं कह सकते, पहले से है। शून्यता तो प्रकट भी नहीं है, वो तो संपूर्ण अंधकार है जो पहले से है। चेतना के द्वारा अनुभवकर्ता को लाया नहीं जा सकता। अनुभवकर्ता प्रकट नहीं हो सकता। वो पहले से है, जो भी है, प्रकट अप्रकट, चाहे पृष्ठभूमि हो चाहे सामने हो, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। केवल जाना जा सकता है कि वो है, और ये भी जाना जा सकता है कि वो संपूर्ण अस्तित्व है। आप संपूर्ण अस्तित्व को कहाँ से प्रकट करेंगे? जो निर्गुण है उसको कहाँ से प्रकट करेंगे? कौन सी विधि से प्रकट करेंगे? उसको केवल जाना जा सकता है। और ज्ञान यही होता है कि मैंने जिस चीजों को मैं समझा था, या जिसको भी मैंने, जिस भी अनुभव को मैंने अनुभव करता समझा था, वो मेरा अज्ञान था, वो मेरी गलती थी। इतना ही ज्ञान होगा। ये ज्ञान एक तरह की बुद्धि है जिसको मैंने प्रज्ञा कहा है। ज्ञान से भरी हुई बुद्धि। बुद्धि तो अज्ञानी की भी होती है। अज्ञानी भी बहुत बुद्धिमान होते हैं, और ऐसे अज्ञानी बहुत खतरनाक होते हैं। एक मूढ़ व्यक्ति इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना कि एक बुद्धिमान ज्ञान रहित व्यक्ति पहुंचा सकता है। ये ज्ञान चेतना है। इस ज्ञान में रहना चेतनालीन होना है। ये अवस्था चैतन्य की अवस्था है। इस अवस्था में हमें बार बार आना है। हम भूल जाते हैं इसको। चेतना आती है, जाती है। दृष्टा नहीं आता जाता। दृष्टा देख रहा है चेतना को आते हुए और जाते हुए। जब चेतना आती है तो एक तरह के प्रकाश में सारे काम होते हैं, और जब जाती है तो वही काम होते हैं, लेकिन अंधकार में होते हैं। कुछ बदलता नहीं है। जब चेतना चली जाए और वापस आ जाए तो एक तरह की स्मृति आती है हमें। एक तरह का स्मरण होता है कि अरे मेरी चेतना चली गई थी। ये कहने वाला भी चित्त है। अनुभव करता तो कहीं नहीं जाता, अटल है। वो कभी नहीं कहता कि मेरी चेतना चली गई थी। ये चित्त कह रहा है। थोड़ी देर के लिए अनुभव करता चला गया था, ऐसा तो संभव नहीं है। अनुभव करता चला जाता तो वो स्मृति भी नहीं रहती, वो अचेतन अनुभव भी नहीं रहता। अब आप देख सकते हैं अचेतन अनुभव, ये शब्द ही गलत है, ये वाक्य ही गलत है। यदि अनुभव करता चला जाए तो अनुभव भी चला जाएगा। उसे देखने वाला दृष्टा नहीं होगा तो अनुभव नहीं होगा, उसकी स्मृति भी नहीं होगी। क्योंकि स्मृति है और अंधकार में स्मृति है। केवल ज्ञान चला गया था। केवल ये ज्ञान चला गया था कि मैं अनुभव करता हूँ। उसकी जगह अज्ञान आ गया था कि मैं शरीर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये वृत्ति हूँ, मैं वो वृत्ति हूँ, मैं ये सूक्ष्म शरीर हूँ, मैं ये कारण शरीर हूँ। ये अज्ञान आ जाता है, और बाद में स्मृति आती है कि ये मैं गलत सोच रहा था। ये चेतना प्रकट होती है कि ये सब मैं नहीं था। ये जितने भी कार्य हुए, जितने भी कर्म हुए, जितने भी विचार हुए इस अवस्था में, वो अंधकार में हो गए। अब चेतना आ गई है। अभी भी कर्म होंगे, अभी भी जीवन चलेगा, जैसा चलता है वैसा ही चलेगा। प्रकाश में होंगे केवल ज्ञान के। ये चेतना का प्रकाश है। चेतना आती जाती है क्योंकि चित्त वृत्ति है, एक तरह की बुद्धि है, एक तरह की अवस्था है चित्त की, इसीलिए आती जाती है। हमारा ये प्रयास रहता है ज्ञान मार्ग पर कि ये ना जाए, स्मरण हमेशा रहे। ये प्रयास रहता है हमारा, क्योंकि चेतना की अवस्था में जो कर्म होते हैं, जो ये चित्त की अवस्था होती है, वो बड़े सात्विक होते हैं। गलतियां नहीं होती, या होती भी है तो बहुत कम होती हैं।
गलती तभी होगी जब ये चेतना छूट जाएगी, जब स्मरण छूट जाएगा। तभी मुंह से ऐसा कोई वाक्य निकलेगा जो अज्ञान में डूबा हो, तभी ऐसा कोई कर्म होगा जो तामसिक हो, राजसिक हो, जिसकी आवश्यकता ना हो, अनावश्यक हो। तभी होगा जब स्मृति चली जाएगी, जब चेतना चली जाएगी। चेतना है तब तक कुछ नहीं होगा, तब तक वही होगा जो अति आवश्यक है। इसी तरह से है जैसे भीड़ हो और पूरी तरह अनियमित अनियंत्रित होती हो भीड़, और एक पुलिस वाला आ जाए डंडा घुमाते हुए, तो सब शांत हो जाते हैं, सब कतार में लग जाते हैं, सब जो आवश्यक हो उतना ही करते हैं, नियंत्रित हो जाता है, सब कुछ नियंत्रण में आ जाता है। वो पुलिस वाला चेतना का प्रकाश है। वहां पे बल है। क्यों डरते हैं उससे? क्योंकि वहां पे बल है, वहां पे ताकत है। चेतना में एक बल है, इस चेतना के प्रकाश में एक बल है। इसीलिए संपूर्ण चित्त कतारबद्ध हो जाता है। अब अहम कुछ नहीं कर सकता। अब जो पशुवृत्ति है कुछ नहीं कर सकती। चेतना को बल प्रदर्शन भी नहीं करना पड़ता, केवल प्रकाश डालना पड़ता है और संपूर्ण नियंत्रण दिखाई देता है। कभी कभी वो चला जाता है, कोई बात नहीं, जैसे ही आ जाए, जैसे स्मृति आ जाए, वहीं से आपको जारी रखना है। यदि चित्त कहता है अरे ये सब चला जाता है बार बार, मैं ऐसा हो जाता हूँ, मैं वैसा हो जाता हूँ, मैं वापस पशुवृत्ति में आ जाता हूँ, कोई बात नहीं, ये भी चित्त वृत्ति है। जो चित्त स्वयं को धिक्कार रहा है, स्वयं को दोषी बता रहा है, ये भी चित्त की वृत्ति है। इसको भी देखना है, इस पर भी चेतना का प्रकाश डालना है और वो भी चली जाएगी। हमारा लक्ष्य ये नहीं कि चित्त को बलपूर्वक प्रयास से नियंत्रित करना, उसको दोष देना, उस ग्लानि में रहना कि मेरी तो चेतना है ही नहीं, बाकी लोगों की कितनी अच्छी है, इस प्रतियोगिता में रहना। हमारा ये लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य चेतना में रहना है। जैसे ही वो स्मरण आता है, उसी सेकंड से आपको चेतना में लीन हो जाना है, उस प्रकाश में वापस आ जाना है। फिर कि कोई भी चित्तवृत्ति किसी काम की नहीं है। फिर स्वयं को इस तरह से दोषी बताना किसी काम का नहीं है, वो सब नाटक है, वो और चित्तवृत्ति है, उससे चेतना नहीं आएगी। उन विचारों से जितनी चेतना आई है उतनी भी चली जाएगी। चेतना चित्त की अवस्था है और शुरू में बहुत नाजुक होती है, बार बार गिर जाती है। जैसे छोटा बच्चा चलना सीखता है, बोलना सीखता है, वैसे चेतना बढ़ती है धीरे धीरे। एक दिन में नहीं आएगी कई वर्ष लग सकते हैं। कई वर्षों बाद भी केवल कुछ घंटों के लिए वो बनी रहेगी। और जैसे ही इस संसार का जो संघर्ष है, जो उत्तरजीविता का संघर्ष है, जैसे जीव उसमें फंसेगा, वो चली जाएगी। तो कोई बात नहीं, आप जानते हैं संसार तो मिथ्या है। जीव जो भी करता है वो उसका नाटक है, वो उसका खेल है। अब चेतना आ गई है, मैंने देख लिया कि ये हो गया, वहां से जारी रखें। इस बात को याद करना कि वो चली गई थी 2 घंटे के लिए और मैं अंधकार में पहुंच गया था, मुझसे कुछ कर्म हो गए जो नहीं होने चाहिए थे, ये पश्चाताप और चित्तवृत्ति है और कुछ नहीं है। ये चेतना नहीं है। चेतना ये है कि अब मुझे स्मरण आ गया है, अब मुझे जारी रखना है। यहाँ से जो हो गया वो हो गया। न वो मैं हूँ न वो मेरा है। मैं जानता हूँ मैं क्या हूँ और उसकी स्मृति मुझे आ गई है। अब स्मरण हो गया है, अब मैं वो रहूंगा जो मैं हूँ। मैं दृष्टा रहूंगा, दृष्टा भाव में रहूंगा, साक्षी भाव में रहूंगा। पुराना जो है अब तो वो हो गया, उसका कुछ नहीं हो सकता। कम से कम इतना हो सकता है कि जो पुराना हुआ, जो बीत गया, उस पर मैं एक चेतना से भरी दृष्टि डाल दूं कि ये हो गया। इतना भी बहुत है, क्योंकि आप जानते हैं चित्त में समय नहीं है, ये अस्तित्व समयहीन है। तो यदि आप अपनी पुरानी स्मृतियों पर भी चेतना की दृष्टि डाल दें, वो प्रकाश डाल दें कि ये हुआ था, तो भी वो इसी तरह है जैसे कि वो चेतना में हुआ हो। उसके संस्कार नहीं बनेंगे। अब अगली बार नहीं होगा वो, चाहे चेतना हो ना हो, वो नहीं होगा, क्योंकि आपने जो अंधकार में हुआ है उस पर प्रकाश डाल दिया। भले ही थोड़ी देर बाद डाला हो, जो कल हुआ था उस पर आज प्रकाश आपने डाला हो, फिर भी वो संस्कारों के बीज जल जाएंगे उस प्रकाश में, उस धूप में, वो नष्ट हो जाएंगे। और कल का ही क्यों, पिछले साल जो हुआ है उस पर भी मैं चेतना का प्रकाश डाल सकता हूँ। ये हुआ था, जिससे भी हुआ हो, ये मैं नहीं था, ये मनोशरीर था जो अज्ञान में डूबा था, उससे हुआ है सब कुछ। उस पर भी एक नज़र ज्ञान की दृष्टि से पढ़ने दें। और 1 साल पहले क्यों, 20 साल पहले, 30 साल पहले जो हुआ है उसको भी आप इस तरह से देख सकते हैं कि मैं छोटा था, उस समय पूरी तरह से अज्ञान था, उस समय मैं किसी आध्यात्म मार्ग पर भी नहीं था। तो बहुत प्राकृतिक है कि जो भी होगा वो अंधकार में होगा, और इस तरह से वो बीज भी जलाए जा सकते हैं। इस तरह से मंथन आप करेंगे तो जो भी पुराना है उसको भी चेतना में लाया जा सकता है। और क्योंकि संस्कारों से ही आवेग उठते हैं, संस्कारों से ही वासनाएं उठती हैं, या ग्लानि उठती है, क्रोध उठता है, जो भी उठता है, भावनाएं उठती हैं, वो शिथिल हो जाएंगी, वो करीब करीब नष्ट हो जाएंगी। इसमें समय लग सकता है। जितना पुराना होगा आपका संस्कार, उसको जलाने में, उसको नष्ट करने में उतना समय लग सकता है। कल का तो तुरंत हो जाएगा, 1 घंटे पहले का अभी चेतना में होने के बराबर है।
लेकिन 10 वर्ष पहले का, 20 वर्ष पहले का वो स्थापित हो चुका है, पत्थर हो गया, हो जड़ हो गया है, उसमें समय लग सकता है। मैंने 2 या 3 प्रयोग दिए हुए हैं, जिनकी इच्छा हो, जो इससे भी अधिक करना चाहे, वो प्रयोग करते रहें। वो प्रयोग व्यक्ति तभी कर पाएगा जब उसको ये मूल ज्ञान हो गया हो कि अनुभव करता क्या है, अस्तित्व क्या है, अनुभव क्रिया क्या है, चेतना क्या है, चैतन्य क्या है। इसमें क्यों बार बार व्यक्ति को भ्रांति हो जाती है, उससे गलती हो जाती है कि ये इन शब्दों का अर्थ क्या था। क्योंकि शायद उन्होंने कोई और किताबें पढ़ी हो जिसमें चेतना की परिभाषा कोई और कर रखी हो किसी ने। हो सकता है उन्होंने किसी और भाषा में लिखी हुई किताब पढ़ी हो, अंग्रेजी में या कोई और भाषा में, जिसमें चेतना शब्द है ही नहीं, कोई और ही शब्द है। तब वो बस वो मान लेते हैं कि इस शब्द का अर्थ चेतना होगा। या उन्होंने कोई और वीडियो देखा हो, किसी और गुरु से सुना हो कि साक्षी ये होता है, साक्षी वो अंधकार होता है जो आंख बंद करके दिखता है, साक्षी तो वो होता है जो मरने के बाद आता है। इस तरह की कुछ सुन रखा हो तो वो जो पुराना है वो बार बार आपके ज्ञान पर धूल फेंक देगा, उसको अपवित्र कर देगा, उसको भ्रष्ट कर देगा। जो नया ज्ञान हुआ है बार बार वो पुराना आएगा। इस गुरु ने तो वो कहा था, हो सकता है उसने कहा हो। अब आपको या तो उस गुरु का अनुसरण करना है, या तो यहाँ पर जो बोधि वार्ता में कहा गया उसका अनुसरण करना है। एक बात ध्यान रखें, सत्य एक ही है, उसको कई तरीकों से कहा जा सकता है, तरह तरह के शब्दों में उसकी व्याख्या होगी। अब व्यक्ति शब्दों के चक्कर में है तो उसको ज्ञान नहीं होगा। यदि आपको अनुभव हो गया है, यदि समझ आ गई है, तो कोई भी शब्द हो आप तुरंत पकड़ लेंगे, इसका अर्थ ये है। नमस्ते गुरुजी। हाँ जी, नमस्ते। आप जो ये जो आप चेतना का प्रकाश बोल रहे हैं ना, शुरू में ये कुछ ऐसे माइंडसेट जैसे कुछ तो थोड़े विचार चलते हैं। यस, आई कम बैक टू एंड मींस मैं वो करता हूँ, जगत सब माया है, ये मेरा कुछ भी नहीं है, इसे थोड़े 2-4 थॉट्स चलने पड़ेंगे, राइट? हाँ जी। ओके, आपका प्रश्न क्या है? मुझे लग रहा था कि ये कुछ इंस्टेंट प्रोसेस, इंस्टेंट कंडीशनिंग है। मींस एक पर्टिकुलर स्टेट पे हम लोग आ जाते हैं, चेतना का प्रकाश माना, एक पर्टिकुलर स्टेट पे हम आ जाते हैं। लेकिन मेरे अनुभव से मुझे ऐसे लग रहा है वो स्टेट पे पहुंचने के लिए मुझे थोड़े विचार चलाने पड़ते हैं मन में, बाकी सब आज मेरे कुछ पर्टिकुलर विचार चलाने पड़ते हैं कि जैसे मैं अनुभव करता हूँ ये माया है, ये मिथ्या है, ये चित्त की वृत्तियां है, ऐसे कुछ विचार चलाने पड़ते हैं। तो ये सही है? हाँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। उसी बात पर मैं आ रहा था कि शुरू में चेतना अपने आप नहीं आएगी। आपको सारा ज्ञान हो गया है, सारे वीडियो आपने देख ली है, सारी पुस्तक पढ़ ली है, लेकिन चेतना नहीं आएगी। एक क्षण के लिए आपको अनुभव करता दिखाई पड़ेगा, हाँ ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, जो दृष्टा है वो मैं हूँ, और वो चला जाएगा, चित्तवृत्ति वापस आ जाएगी, अहम भाव वापस आ जाएगा। तो जो नए हैं उनको हम कुछ विधि देते हैं, जैसे मैंने भी विधियाँ दी हैं। जागृत अवस्था के प्रयोग का वीडियो आप देखेंगे तो मैंने बहुत सी विधियाँ बताई हैं। उसमें स्मरण में आने के लिए आपको कुछ न कुछ सहारा शुरू में लगेगा, और ये विचार, इस तरह के विचार, इस तरह का आप मान लीजिए एक तरह का ये कृत्रिम तरीका हम अपनाते हैं चेतना को लाने के लिए। उसमें बहुत कुछ हो सकता है। जैसे आपका गुरु कभी कभी आपको मंत्र देगा कि ये जपते रहो। कभी कभी तो मंत्र इतना साधारण सा होता है, राम राम कहते रहो, ये माला ले लो, इसको जपते रहो। ये क्या है? एक तरह का बलपूर्वक स्मरण है कि कहीं मैं भूल न जाऊं, इसलिए वो जप दिया जाता है, उसकी आदत पड़ जाती है जप की। अब ये होता है कि चित्त में एक बड़ी विचित्र बात है कि यदि बार बार वो कोई काम करे तो वो अपने आप होने लगता है, वो मशीन की तरह होने लगता है, यंत्रवत होता है। तो कुछ दिनों बाद वो माला, वो जप, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर गुरु कहता है अब ये दूसरा मंत्र लो, ये मूर्ति लो, मूर्ति को रखो और इसके सामने रोज बैठा करो 2 घंटे। वो मूर्ति क्या है? आपको याद दिलाने के लिए है, अनुभवकर्ता का स्मरण वापस लाने के लिए है। अब वो भी व्यक्ति मूर्ति के सामने बैठकर कुछ रीति रिवाज करता है और वो भी किसी काम का नहीं रहता थोड़े दिनों बाद। तो ध्यान दिया जाता है कि अब बैठना और अपने श्वास पर ध्यान देना, ये भी एक तरीका है। या बैठना और सभी चित्त की सभी वृत्तियों पर ध्यान देना, आंख बंद कर लेना और जो चल रहा है इस चित्त में सब पर ध्यान देना। ध्यान क्यों भटकता है? क्योंकि कोई ना कोई अशुद्धि होगी, वासनाओं का बहुत अधिक दबाव होगा, इसलिए बार बार ध्यान कहीं और चला जाता है। और जैसे ही ध्यान संसार में जाता है, चेतना भी चली जाती है, वो जीव वापस अंधकार में आ जाता है, वही कर्म होने लगते हैं। तो जब ये भी नहीं होता
तो उसको शुद्धिकरण बताया जाता है। उसके लिए मैंने पूरी श्रृंखला बना रखी है। यदि चेतना नहीं रहती, इसका अर्थ है कि अशुद्धियां बहुत है इस चित्त में। कहाँ से शुरू करते हैं हम शुद्धिकरण? बाहर से। बाहर अशुद्धि है, बाहर से शुरू करना चाहिए। शरीर में अशुद्धियां हैं, रोग है जो चेतना को ठहरने नहीं देते, वहां से शुरू करना चाहिए। और इस तरह के ये अष्टांग योग का ही एक परिवर्तित रूप मैंने बताया है। ज्ञान मार्ग के लिए मैंने उसको थोड़ा बदल दिया है, सीधा कर दिया है। अष्टांग योग बहुत कठिन होता है, कई वर्षों तक चलता है। जो शुद्धिकरण मैंने बताया है वो आज से भी शुरू हो सकता है। आज से भी आप उसके मास्टर बन सकते हैं। बड़ा सरल है। सरल यानी सापेक्ष रूप में सरल। सरल तो कुछ भी नहीं होता इस अध्यात्म में, सब कठिन होता है। तो आपका जब शुद्धिकरण हो जाएगा तो आपको बार बार भूलेगा नहीं, स्मरण रहेगा। वो आवेग, वो वासनाएं, या बाहर के लोग, जैसे मैंने बताया संबंध शुद्धि आदि, बाहर के लोग बहुत बड़ा कारण है। दूसरे लोग इस चेतना को नष्ट करने के लिए, क्योंकि कुछ ऐसा कर देते हैं कि हमारा पूरा नियंत्रण खो जाता है, उनका अज्ञान हम में भर जाता है। तो इसलिए मैंने 8 तरह की शुद्धियां बताई हैं। और आखिरी जो वीडियो है उसमें चेतना शुद्धि बताई है, जिसमें मैंने तरह तरह के उपाय बताए हैं। तो यदि आपने नया नया प्रयोग शुरू किया है चेतना का, तो वो बहुत काम आएंगे वो उपाय। उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन यदि आप 10 साल बाद भी जप ही कर रहे हैं, 10 साल बाद भी माला ही है, 10 साल बाद भी संबंध शुद्धि हो रही है, तो कहीं कुछ बड़ी गड़बड़ है, कहीं कोई बड़ा विघ्न है, कहीं कोई अज्ञान है, या तो मूल ज्ञान नहीं हुआ है। ये सब कर्मकांड का महत्व आपको समझ में आ गया है। किस लिए किया जा रहा है वो सपाट हो गया है। वो नहीं पता किस लिए करता हूँ, मैं बस करता हूँ, मेरे गुरु ने बता दिया था इसलिए मैं करता हूँ। इसमें चेतना होना ना होना बराबर है। नहीं, मुझ में चेतना है, देखो मैं ये नहीं खाता, वो नहीं खाता, ये व्रत करता हूँ, वो व्रत करता हूँ, ये चेतना नहीं है। आप कुछ भी खाएं, उसको चेतना के प्रकाश में खाएं, तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आपके संबंधी कैसे भी हो, कैसा भी व्यवहार हो, यदि उनके साथ संबंध संपूर्ण चेतना में है, उस प्रकाश में चल रहे हैं, तो कोई बात नहीं। वो आपका तप है, वो आपकी परीक्षा हो रही है वहां पर। यदि आपके आसपास वातावरण अच्छा नहीं है, तो भी संपूर्ण चेतना में आप रहते हैं, वहां गरीबी में रहते हैं, या शरीर इतना स्वस्थ नहीं रहा, कोई बात नहीं, उस पर भी चेतना का प्रकाश है, तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कोई अशुद्धि दूर करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो चेतना से अपने आप अशुद्धियां दूर होती हैं, ये सभी का अनुभव होगा। इसीलिए कभी कभी अशुद्धियां दूर होने से चेतना आती है, लेकिन पूरी तरह से ये जरूरी नहीं है कि सारी अशुद्धियां, दुनिया भर की अशुद्धियां मैं दूर कर लूं, उसके बाद ही मैं सोचूंगा चेतना के बारे में। ये ठीक नहीं है। ये सब एक साथ हो सकता है, जो भी मैंने उस वीडियो में कहा भी है, सब एक साथ हो सकता है। नहीं, मेरे गुरु ने तो कुंडलिनी क्रिया भी बताई थी, वो भी चेतना में होने दें। क्या कुंडलिनी माँ कहती है कि नहीं, चेतना पहले छोड़ के आओ बाहर, तब मैं ऊपर उठूंगी। कुंडलिनी भी चेतना का ही रूप है, चेतना भी कुंडलिनी का रूप है। जो भी आप आध्यात्मिक क्रियाएं कर रहे हैं, जो भी ध्यान है, जो भी है, सब में चेतना का प्रकाश लेकर आ जाए। सब एक साथ हो सकता है। जो चेतना में नहीं हो रहा उसको भी होने दें। जो भी जीवन के संघर्ष हैं सब होने दें। शाम को बैठकर उन पर चेतना का प्रकाश डालें, कोई बुराई नहीं है। जो हो रहा है वो तो मिथ्या है। यदि आप 2-3 घंटे भी ये चेतना में बैठते हैं और सभी घटनाओं को याद करते हैं जो चेतना में नहीं हुई थी, तो भी वो उसी तरह है जैसे सब कुछ सारा दिन आपने चेतना में बिताया हो। आप देखेंगे अगले दिन आपकी 1% चेतना होगी उस जीवन के संघर्ष में। जो आपने 2 घंटे बिताए थे कल, वो आज 1% चेतना के रूप में प्रकट होंगे। ये चित्त की वृत्ति है। देखिए, चित्त में एक क्षमता है कि एक बार जो उस पर संस्कार पड़ गया वो कहीं जाता नहीं। जो 2 घंटे तक आपने बैठकर अपनी दिनचर्या के बारे में सोचा था, उस पर चेतना का प्रकाश डाला था, वो 1% रूप में प्रकट होगा अगले दिन। और आज भी आप वही करते हैं जो कल किया था। अगले दिन आप देखेंगे 2% चेतना है, वो संस्कार थोड़ा और गहरा हो गया। इस तरह से होते होते 1-8 वर्ष बाद आप देखेंगे कि बिना कुछ प्रयास किए आपका संपूर्ण दिन थोड़ी बहुत चेतना में जा रहा है, बिना कुछ प्रयास किए। हाँ, थोड़े थोड़े देर के लिए वो चली जाएगी चेतना, कोई बात नहीं, क्योंकि आप शाम को 2 घंटे बैठते हैं और उन भागों पर प्रकाश डालते हैं कि यहाँ पर तो मैं चेतना में था, यहाँ पर चली गई चेतना, कोई बात नहीं। अगले दिन देखेंगे वो कार्य भी चेतना में होने लगेंगे। इस तरह से सीढ़ी पर सीढ़ी हम। हाँ जी, हाँ बताइए। मैंने इस वीक में ये चेतना का प्रयोग किया था कि मैं मैक्सिमम टाइम चेतना में रहूं, और उस टाइम मुझे बहुत अच्छा फील हुआ था कि यस आई कुड डू दैट, मैं कर पाई वो। लेकिन दूसरे दिन जैसे ही मैं वो चेतना से हट गई बिकॉज ऑफ सम रीजंस,
तो उसका इतना अलग मीन्स प्रभाव पड़ा है कि मीन्स कुछ ज्यादा ही अचेतना में चली गई और फिर उससे निकलने में बहुत टाइम लगा फिर। तो ये आप जो बोले 1% आज, 2% कल, मेरा तो उल्टा हो गया कि आज अच्छे से रहा, दूसरे दिन पूरी पूरी मीन्स पूरे खराब हो गया सब। ऐसे क्यों? ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका चित्त आपको बता रहा है कि ऐसा हो गया। यदि आप पूरी तरह से प्रकाश में है, जैसे मान लीजिए घर में 2 या 3 लाइट जल रहे हैं तेज और अचानक बिजली चली जाती है, तो खिड़कियां खुली हो, दरवाजे खुले हो, तो भी आपको 5-10 मिनट के लिए कुछ नहीं दिखाई देगा, है ना। इतना अंधकार हो जाएगा कि आपको मेरा हाथ कहाँ है वो भी नहीं दिखाई देगा। ये इसलिए हुआ क्योंकि बहुत अधिक प्रकाश में आप रहे। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि मुझे कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन 10 मिनट बाद हल्का हल्का जो प्रकाश है, जो चांद की रोशनी है, जो बाहर के दिए हैं, सड़क पर जो जल रहे हैं लाइट, उनकी रोशनी है, धीरे धीरे वो आपको दिखने लगेगी। अब खिड़की कहाँ है, दरवाज़ा कहाँ है, दिखने लगेगा 10 मिनट बाद। इसी तरह से आप भयानक अंधकार से अचानक कोई तेज लाइट जला दे, थोड़ी देर के लिए आपकी आंखें चकाचौंध हो जाती है कि ये क्या हो गया। थोड़ी देर लगती है उस प्रकाश में भी आने के लिए, उसकी आदत होने के लिए 5-10 मिनट लग जाते हैं। ये जो आपने किया चेतना का प्रयोग, अचानक से बढ़ गई होगी और फिर अचानक चली गई होगी। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट है वो आपको दिखाई दिया, और कुछ नहीं। यदि ये रोज रोज होता रहे तो फिर उसकी आदत हो जाती। ये सभी का अनुभव है ये। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको कि जिन लोगों को ध्यान करने को कहा जाता है कि बैठो अब और चित्त में जो चल रहा है उस पर ध्यान दो, तो 1 दिन बैठते हैं, 2 दिन बैठते हैं, तीसरे दिन करीब करीब पागल हो जाते हैं वो। फिर आते हैं वो, उनका फ़ोन आता है कि आपने जो बताया था कि शांति हो जाएगी मन में ध्यान करने से, ऐसा करने से, वैसा करने से, यहाँ उल्टा हो गया। मेरे मन में तो अब इतने विचार आने लगे हैं जितने पहले कभी नहीं आते थे। ये बहुत लोगों के साथ होगा। अब ऐसा क्यों हो गया? मैंने तो विधि बताई थी कि विचार कम हो जाएंगे, शांति आ जाएगी मन में, चित्त पर प्रकाश डालो बैठकर। उनको मैं ये भी नहीं बताता चेतना क्या है और अनुभव करता क्या है, कुछ नहीं। उनकी एक समस्या होती है, शिकायत होती है कि मैं बहुत अशांत हूँ, तो उनको एक विधि दे दी जाती है कि ये तो अब समझेगा नहीं, 1 दिन में तो ज्ञान नहीं होगा। तो जैसे डॉक्टर पहले दर्द हो रहा हो तो पहले गोली देता है दर्द की, उसके बाद वो इलाज करता है जो भी हुआ हो उसका, मूल रोग का। तो ये ध्यान नाम की गोली दे दी जाती है, भाई थोड़ा राहत मिलेगी इसको। लेकिन वो 2-3 दिन बाद आते हैं कि आपने क्या विधि बता दी, अब तो मैं 2 मिनट भी नहीं बैठ सकता। अब ऐसा क्यों हो गया? वो विधि गलत है क्या कुछ गलत किया है उस व्यक्ति ने? नहीं, चक्कर ये है कि उसके मन में उतने ही विचार हैं जितने पहले थे। अब उसकी चेतना आ गई है। 3 दिन 4 दिन बैठकर जो उसने 2-2 घंटे या 1-1 घंटे जो ध्यान किया है, उससे चेतना जागृत हो गई है। और अब जो विचार दिखाई भी नहीं पड़ते थे, जो पागलों की तरह चलते रहते थे लेकिन उस पर ध्यान नहीं जाता था, अब ध्यान जा रहा है। वो ऐसा ही है जैसे आपके घर पूरी तरह गंदा हो, उसमें धूल पड़ी हो, उसमें कचरा पड़ा हो, लेकिन अंधेरा हो, खिड़कियां बंद हो, लाइट बंद हो। जब आप उस कमरे में जाएंगे तो आपको कुछ लगेगा नहीं, हाँ रोज का कमरा है, जैसा है वैसा है। जैसे ही सूरज उगता है, एक दिन आप खिड़की खोलते हैं तो आप देखते हैं बहुत कचरा पड़ा है, धूल ही धूल है, सब वस्तुओं पर धूल है। आप नाम भी लिख सकते हैं उस धूल पर। अब आपको बड़ा बुरा लगता है, ये धूल कहाँ से आ गई, ये कचरा कहाँ से आ गया मेरे घर में। आप सफाई करने लगते हैं। क्यों? पहले दिखा नहीं था, पहले भी था वो। जैसे ही प्रकाश पड़ा, धूप की किरणें जब पड़ी, वो दिख गया। अब वो पहले से बहुत बुरा दिखेगा आपको, जो भी है, वहाँ रहने का मन नहीं होगा, तुरंत सफाई शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए जो ये शिविर विविर में जाते हैं वो थोड़े बदल कर आते हैं। जैसे आपने कहा ना, थोड़ा बदलाव आ गया मुझ में। वो व्यक्ति नहीं रहता जो शिविर के पहले था। उससे पूछा जाए क्या हुआ, और वो कहेगा 2-3 दिन तो अच्छा लगा, उसके बाद में वहाँ बैठ नहीं पाया, उसके बाद में गुरु के सामने रुक नहीं पाया, उसके बाद मुझे गुरु से भी घृणा हो गई, गुरु से नफरत हो गई मुझे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पुराना है मन में वो 2-3 दिन ध्यान करने से स्पष्ट दिख गया। तो ये होगा, ये बहुत लोगों के साथ होता है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो पहले ही दिन से स्वर्ग में पहुंच जाएं ध्यान करते हुए। नहीं, ऐसा नहीं होता। इतना हो जाएगा कि वो शरीर बैठ नहीं पाएगा, इतना हो जाएगा कि कभी यहाँ खुजली, वहाँ दर्द हो रहा है। लोग कहेंगे मैं दिन भर काम करता हूँ, मुझे आज तक पैरों में दर्द नहीं हुआ। लोग कहेंगे मैं बड़ा खिलाड़ी हूँ, मैं दिन भर क्रिकेट खेलता हूँ, मुझे कुछ नहीं लगता। ध्यान में बैठा मैं 2 मिनट बाद मेरे सभी अंगों में दर्द होने लगा। पीठ में इतना दर्द होने लगा मुझे कि मैं 10 मिनट के बाद मुझे उठना पड़ा। ये सब क्यों होता है? ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि चित्त की जो वृत्तियां हैं बड़ी शक्तिशाली है, वो अब जाने नहीं चाहती। वो देख रही हैं कि
अब हमारा अंत आ गया है, तो अपना शक्ति प्रदर्शन करती है। चित्त बताता है कि कौन यहाँ पर बॉस है, कौन किसका राज है शरीर पर, चेतना का नहीं, नहीं मेरा है। और वो तरह तरह की बाधाएं खड़ी करता है, विघ्न खड़ी करता है। जिसमें आपको कोई रुचि नहीं थी जिन चीजों में, वो इच्छा आने लगती है, ये किताब पढ़ लूं, वो वीडियो देख लूं, पहले बाद में ध्यान करूंगा, अब मुझे ये खाना है, अब मुझे रहा नहीं जाता। तरह तरह की वासनाएं उठने लगेंगी जो पहले आप जिन पर ध्यान भी नहीं देते थे, आपके काम में लगे रहते थे दिन भर। लेकिन गुरु ने कहा बैठ जाओ, ध्यान दो, तो अब इतने वो ताकतवर हो जाती हैं वृत्तियां कि आपको बैठने नहीं देती। ऐसा मैंने अपनी आंखों से देखा है। और यदि उस व्यक्ति को जबरदस्ती बिठाया जाए तो उसकी बड़ी बुरी स्थिति हो जाती है। यहाँ तक कि मैंने देखा है बुखार से लाल हो जाता है व्यक्ति, उसका तापमान बढ़ जाता है, हिलने लगता है, उसके अंदर की जो वृत्तियां हैं वो उसकी गर्दन पकड़ के हिलाती है उसको। कुछ लोग रोने लगते हैं, चीखने चिल्लाने भी लगते हैं। ये तब होता है जब हम बलपूर्वक चेतना जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कुंडलिनी के प्रयोगों में होता है, हठ योग में होता है, क्रिया में होता है, जहां हम चित्त पर बलपूर्वक नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसा होगा। पूर्णिमा है, उसके बाद ही अमावस आती है, और वो अमावस और अंधेरी लगती है, क्योंकि हम पूर्णिमा देख चुके हैं एक बार, हम देख चुके हैं चेतना क्या है। जब वो चली जाती है तो अंधकार बहुत गहरा लगता है, कहाँ चली गई, ऐसा लगता है कि मेरी साधना ठीक नहीं चल रही। अब ऐसे लोगों को मैं सलाह देता हूँ कि यहाँ पर आप गुरु का महत्व जाने। गुरु ये सब कर चुका है, 20-25 साल से कर रहा है, उसको एक एक बारीकी उसकी पता है, इस कला की। नहीं मैं तो वीडियो देख लेता हूँ और कर लेता हूँ, तो आपको 50 साल भी निकल जाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा। गुरु का बहुत महत्व है। नहीं मुझे तो आत्मज्ञान हो गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इसके आगे नहीं होगी कोई प्रगति, उस आत्मज्ञान का उपयोग भी होना चाहिए। तो जो नए नए हैं, पहला तो मैं उनको यही सुझाव देता हूँ कि एक के बाद एक प्रश्न आते रहते हैं। वो इसलिए है क्योंकि मूल ज्ञान नहीं हुआ। तो या तो फिर से वीडियो देखें, और मैं जहाँ पर परिभाषा देता हूँ उसको लिख कर रखें, अपनी डायरी में लिख कर रखें, क्योंकि हाँ वो आप भूल जाएंगे, 2 दिन बाद आपको याद नहीं रहेगी, क्योंकि 50 परिभाषा और आ गई। क्योंकि हमें तो जल्दी रहती है, एक वीडियो पर मनन नहीं करना चाहते हम बैठकर, हम तुरंत अगले दिन दूसरा वीडियो देखना चाहते हैं। यहाँ ये भी नहीं, हम ये भी देखना चाहते हैं कि वो दूसरे गुरु ने क्या कहा था इस बारे में, सर्च मार देते हैं और फिर 50 वीडियो और है, वो पहला कहाँ गया पता नहीं। फिर वो आप जब आते हैं वापस बोधि वार्ता में, तो अब समझ में नहीं आ रहा है ये इन्होंने ये इस तरह की जागृत अवस्था में ये क्यों कहा है, वो क्यों कहा है, क्योंकि वो पिछला पुराना तो कहीं शोर में खो गया है। अब वो दूसरा गुरु तो कुछ और ही शब्द प्रयोग कर रहा था, कौन से सत्य है? आपका अनुभव नहीं है तो शब्द क्या करेंगे? यहाँ पर शब्दों में कोई सत्य नहीं होता, शब्द तो संकेत होते हैं, वो संकेत आपके अप्रोक्ष अनुभव की ओर संकेत कर रहे होते हैं। अनुभव हो गया तो फिर शब्दों का कोई उपयोग नहीं है, फिर अपने शब्द आप स्वयं बना सकते हैं। तो जिसका भी आप अनुसरण कर रहे हैं उनके उसकी परिभाषा लिख लें, सबकी अपनी अपनी होंगी, उन शब्दों के अर्थ लिख के रख लें। इससे ये अर्थ था, उससे वो अर्थ था, यहाँ पर ध्यान का ये अर्थ था, वहाँ पर ध्यान का कुछ और अर्थ हो गया, यहाँ शक्ति का ये अर्थ था, वहाँ शक्ति कुछ और ही है। तो ये इसलिए होता है, ये सब ये शब्दों की खिचड़ी इसलिए बन जाती है क्योंकि आप एक परंपरा और उस परंपरा में एक गुरु का अनुसरण नहीं कर रहे हैं, और उसमें आपकी भी बहुत सी मान्यताएं जो है, जहाँ समझ में नहीं आता वहाँ तो बुद्धि तो कुछ न कुछ अपना ही बना लेती है, अर्थ का अनर्थ कर लेती है। मुझे पता नहीं इस शब्द का अर्थ क्या है, लेकिन अब से यही मान लूंगा मैं, इसका ये अर्थ है, हो सकता है। और थोड़े दिन बाद वो जो आपने कल्पना की थी, मान्यता की थी, वो सत्य लगने लगती है। अब गुरु क्या कर रहा है वो समझ में नहीं आता, क्योंकि वो जो आपने मान रखा है, कल्पना कर रखी है, वो बीच बीच में आता है। तो ये मेरे साथ भी बहुत हुआ, और मेरे साथ कई वर्षों तक ऐसा होता रहा। जब मैं शब्दों के परे चला गया, जब मुझमें इतनी बुद्धि आ गई कि मैं अनुभव की ओर ध्यान दे पाऊं, तब पता चला कि ज्ञान शब्दों में नहीं होता। फिर चेतना की कितनी भी परिभाषाएं हो जाए, अब मुझे तुरंत समझ में आता है व्यक्ति क्या कर रहा है। अब वो देशी ज्ञान हो, विदेशी ज्ञान हो, किसी और लोग का ज्ञान हो, तुरंत समझ में आ जाता है ये क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। और मैं देखता हूँ कि सभी लोगों ने एक ही तरह का ज्ञान दिया है, सत्य एक ही है, नाम अलग अलग रख दिए हैं उन अनुभवों के। इस तरह का शाब्दिक ज्ञान है तो प्रगति नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। जो परिभाषा दी गई है उनके पीछे अनुभव नहीं है आपका, तो परिभाषा बेकार है। इसीलिए सत्संग है कि यदि वीडियो में दी गई परिभाषा भी आपके अनुभव के अनुसार सत्य नहीं लगती, तो सत्संग में आकर वो संशय अपना दूर कर ले, उसके बाद ही अगले चरण पर जाएं। नहीं तो कुछ नहीं होगा, नहीं तो आपका समय व्यर्थ होगा, समय नष्ट होगा। और यदि समझाने के बाद भी आपका अनुभव कुछ और कहता है,
तो फिर न बोधि वार्ता आपके लिए है, न ज्ञान मार्ग आपके लिए है, न ये सत्संग आपके लिए। उसके बाद भी यदि कुछ भी नहीं होता तो आपका समय ही नष्ट होगा। फिर ये इस मार्ग पर आपको कोई सफलता नहीं मिलेगी। अब आपको सही गुरु चुनना है, जिसकी बात आपको समझ में आती हो, जिसकी बात आपके अनुभव से मेल खाती हो। तो ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर जो लिखा गया है वो पत्थर की लकीर है, यहाँ पर जो बोला गया है उससे बड़ा सत्य नहीं हो सकता, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत बार होता है कि सब कुछ जानने के बाद भी, 2-3 महीने खपाने के बाद भी, उस वीडियो पे सत्संग में आने के बाद भी कुछ नहीं जम रहा, कि मुझे ठीक नहीं लग रहा, तो उसको छोड़ के, उस मार्ग को छोड़ के अपनी पसंद का दूसरा मार्ग अपनाना चाहिए। समय नष्ट ना करें। तो पहला सुझाव तो मेरा यही था कि अब सब, यदि आपने ठान लिया है कि मुझे बोधि वार्ता में ही कुछ दिन अनुसरण करना है, यही देखना है, मुझे यही समझ में आता है, तो जो भी कहा गया है वो सब लिख के रख लें अपने डायरी में कि अनुभवकर्ता का इन्होंने ये अर्थ बताया था, अब देखो ये सत्य है भी या नहीं। आगे जाने से पहले देख लूँ मैं एक बार, उसको पूरी तरह छानबीन कर लूँ, खोज कर लूँ। हाँ, इन्होंने बताया था निर्गुण है, हाँ बिल्कुल सही है, मेरा भी ये अनुभव यही कहता है। हाँ, इन्होंने बताया था उसको रूप नहीं, रंग नहीं है, इन्होंने बताया था पृष्ठभूमि है सारे अनुभव की, ये भी बताया था कि कोई भी अनुभवकर्ता का ज्ञान नहीं दे सकता। चलो ये भी ठीक है। अब ये सब लिख के रख लिया आपने, ये इस बात में आपको कोई संशय नहीं रहा, तो आपको अब समझ में आएगा कि अनुभव क्रिया क्या है, तो समझ में आएगा आपको कि चेतना क्या है। एक बार चेतना जागृत होने के बाद आपको समझ में आएगा कि चेतना का जाना क्या होता है, अंधकार क्या है। और मैं कहता हूँ जब इतना हो गया तो आपके चित्त को जो अमृत है, अमृत का स्वाद मिल गया। एक बार वो अमृत चख लिया, अब वो छोड़ेगा नहीं। अब उसको, ये आप जानते होंगे, चित्तवृत्ति है, एक बार कुछ अच्छा नया और आनंददायी मिल गया तो पुराना छोड़ के वो उसकी तरफ लग जाता है, उसके पीछे लग जाता है। एक बार चेतना का अमृत चख लिया, चेतना अमृत, अब आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा, अब नहीं करना पड़ेगा प्रयास, चित्त स्वयं जाने का प्रयास करेगा वहां। आप सुबह उठेंगे, आपकी आंख खुलेगी, सबसे पहला एक ही ख्याल आएगा कि चेतना। ये मेरे साथ बहुत होता है, यहाँ जाना वहां जाना नहीं, सबसे पहले क्या मैं सचेत हूँ, क्या मन में आवेग हैं, क्या मन में वासना है, हाँ है, लेकिन क्या उस पर चेतना का प्रकाश मैंने डाल दिया है। हाँ, अब उठो, अब काम करो। हाँ, ये काम कर रहा हूँ, क्या मैं सचेत हूँ, नहीं था, मैं चली गई थी चेतना, मैं गुस्से में था थोड़ी देर के लिए, किसी ने कुछ कह दिया था, मेरा काम नहीं हुआ इसलिए मैं जरा बिगड़ गया था, कोई बात नहीं, अब आ गया है, यहाँ से चेतना वापस। ये अमृत एक बार चित्त ने पकड़ लिया, अब नहीं छोड़ेगा, अब वो प्रयास नहीं करना पड़ेगा आपको। ये प्रयास क्यों है, इतना संघर्ष क्यों है चेतना का? क्योंकि अमृत नहीं चखा अभी तक। शब्द ज्ञान है लिख के भी रख लिया है, हाँ, आम ऐसा होता है, आम का रंग ये होता है, कभी खाया भी है काट के आम को, नहीं खाया तो कैसे पता चलेगा। संस्कृत में आम को ये कहते हैं, तमिल में आम को वो कहते हैं। बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान है। खाया है कभी आम? नहीं, तो किस काम का। इसके मुकाबले वो दूसरा कोई साधु देख लीजिए जो रास्ते में पड़ा है, भीख मांग के जीवित है, संपूर्ण चेतना में है, उससे पूछिए आम क्या होता है, चेतना क्या होती है, मुझे क्या पता क्या होती है। उसने चख लिया है वो अमृत, अब उसको कुछ ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ये प्रायोगिक है, शब्दों से कुछ नहीं होगा। अशुद्धियां हैं तो आपको अशुद्धियां दूर करनी पड़ेगी, अशुद्धि से भी नहीं कुछ हो रहा तो फिर गुरु से संपर्क करना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं विघ्न है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोक रहा है उस अमृत तक पहुंचने से। आपको कोई ना कोई मान्यता है, या जैसे कि मैंने कहा कि चित्तवृत्ति इतनी बलशाली है कि वो पहुंचने नहीं देती, वो आपको उस चेतना तक जाने से रोकती है। हो सकता है पुराने संस्कार हो, मेरा धर्म तो ये कहता है, मैं ये कहूँगा तो अधर्म हो जाएगा, मुझे तो जाति से बाहर निकाल दिया जाएगा यदि मैंने ये जप कर लिया, वो जप कर लिया। ये क्या है? ये विघ्न है। ये विघ्न आपको उस अमृत तक पहुंचने से रोकेंगे। कुछ लोग सारा जीवन निकाल देते हैं लेकिन ज्ञान नहीं होता उनको। क्यों? क्योंकि वो मान्यता इतनी, मतारोपण इतना भर दिया गया है, उसको मार मार के ठूस दिया गया है बुद्धि में, कि बुद्धि ने चलने से भी मना कर दिया। अब उसके पास जाके कोई बताए कि भाई तुम तो जो समझते हो, जो जानते हो, उससे तुम्हारा ही नुकसान हो रहा है। अब वो ऐसा है जैसे बारूद में आपने माचिस डाल दी हो जलती हुई। उस व्यक्ति की जो विघ्न है, उस व्यक्ति में जो अवरोध आ गए हैं आध्यात्मिक, उसे कोई नहीं दूर कर सकता। आप तो जानते, बड़े बड़े लोग आकर चले गए। कृष्ण क्या दुर्योधन का अज्ञान दूर कर पाए? नहीं, उसकी वृत्ति इतनी तेज थी कि उसको मारना पड़ा। तो ऐसे लोगों को यही एक सुझाव दूंगा कि सब होने के बाद भी विफलता मिल जाए तो दूसरा मार्ग ले लें। फिर ज्ञान मार्ग आपके लिए नहीं है, फिर वो चेतना वेतना छोड़ दें, वो आपके किसी काम की नहीं है। फिर
यदि समझ में ही नहीं आ रहा हो कि ये जग स्वप्न क्यों है, ये जग मिथ्या क्यों है, समझ में ही नहीं आता हो कि इसको असत्य क्यों कह दिया, उसको असत्य क्यों कह दिया, तो फिर ये ज्ञान मार्ग आपके लिए नहीं है। तो फिर आपको कर्मयोग लेना चाहिए, जहाँ पर जगत को सत्य माना गया है। आपको यहाँ पे बाधा नहीं होगी, आपको यहाँ पर आपकी प्रगति हो सकती है। ऐसी बुद्धि एक आम साधक में नहीं होती, जो कि मुझ में भी नहीं थी, इसलिए तो इतने वर्ष लग गए। ऐसा मार्गदर्शन सभी गुरु नहीं देते। अच्छा, तुम आ गए आश्रम में, पढ़े रहो, यहीं बैठे रहो, पैसे देते रहो। ये गुरु नहीं कहेगा कि मेरा मार्ग ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। गुरु नहीं कहेगा कि यहाँ पर तुम्हें असफलता मिलेगी, चले जाओ यहाँ से। क्यों? क्योंकि आजकल तो ऐसा हो गया कि अधिक से अधिक शिष्य मिल जाए और कमाई हो जाए और प्रसिद्धि हो जाए, ऐसा हो गया। कौन हलवाई है जो अपनी मिठाई को फीका कहेगा, जो बासी कहेगा? कोई नहीं। तो ये तो हलवाई की दुकान है आजकल के आश्रम। पहले होता था कि मूल्यांकन गुरु द्वारा किया जाता था कि भाई तुम यहाँ पर कुछ होगा भी या नहीं तुम्हारा। उसके बाद उसको थोड़ा बहुत ज्ञान दिया जाता था, थोड़ा बहुत ध्यान वगैरह सिखा दिया जाता था कि आ गया है तो अब सीख लो। ऐसा नहीं लगे कि इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। और 2-3 वर्ष बाद देखा जाता था कि इसने पकड़ा या नहीं उस मार्ग को। अब शिष्य तो पकड़ नहीं सकता मार्ग शिष्य को पकड़ता है, ध्यान रखें इस बात का। इस मार्ग का आशीर्वाद मिला या नहीं उस शिष्य को, नहीं तो फिर उसको भेज दिया जाता था कि अब जाओ, ये दूसरे गुरु के पास जाओ। अब आजकल ऐसा मैं कहीं नहीं देखता। आजकल तो कोर्स होते हैं जिसमें 15 दिन आप कोर्स कर लो, इतने हजार दे दो। अब आपको और कोर्स करने तो और पैसे देने पड़ेंगे, और आगे कोर्स हैं। तो यदि सफलता नहीं मिल रही है तो गुरु बदल दें, मार्ग बदल दें। आप स्वतंत्र हैं कुछ भी करने के लिए। इसमें ये क्या चेतना, ये क्या अनुभव करता, नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, ये मार्ग आपका नहीं है। फिर जिसमें स्वाभाविक रूप से यदि आपका ज्ञान बढ़ रहा है तो हाँ, वो मार्ग आपका है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक विषय था, इसलिए मैंने इतना समय लिया। मुमताज़ ने पूछा है कि मुझे पूछना है कि जीवन में चेतना का प्रयोग कैसे किया जाता है। बहुत आसान है। सबसे पहला तो आपको जानना है कि चेतना क्या है। यदि चेतना क्या है वो नहीं जानते तो प्रयोग भी नहीं होगा। आत्मज्ञान होने पर, आत्म साक्षात्कार होने पर आपको ज्ञान का प्रयोग करना है। और 3 या 4 चरणों में ये प्रयोग हो सकता है। पहले तो आपको आपके वातावरण की चेतना बनानी है। वातावरण में क्या हो रहा है उस पर ध्यान देना है। मेरा वातावरण कैसा है, मेरा कार्यालय कैसा है, मेरा घर कैसा है, ये पहला, मैं जिन रास्तों पर चलता हूँ वो कैसे हैं। हम ध्यान देते हैं लेकिन चेतना का प्रयोग नहीं करते। उसको चेतना में उतरने दें कि देखो ये ऐसा ऐसा है, बस देखना भर है। और उसका हमारे चित्त पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो आपके सामने प्रकट होने लगेगा। अभी तक प्रकट नहीं होता था क्योंकि ध्यान था लेकिन चेतना नहीं थी। दूसरा, आपको व्यक्तियों पर ध्यान देना है। व्यक्तियों की चेतना आपको होनी चाहिए, चाहे संबंधी हो चाहे ना हो। संबंधी हो तो और अधिक चेतना होनी चाहिए। क्या बोलते हैं वो, क्या करते हैं, उनका व्यवहार क्या है, ये आपकी चेतना में आ जाना चाहिए। अब आप धीरे धीरे देखने लगेंगे कि इसमें आप कहाँ फंसे हैं, आपके क्या बंधन है, आपसे क्या गलती हो रही है लोगों के साथ व्यवहार करने में। उनसे जो हो रही है वो हो रही है, उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। उनको जो करना है वो करने दें। उनको उनके फल मिलेंगे, आपको आपके फल मिलेंगे। आपसे कहाँ गलती हो रही है संबंधों में या लोगों के साथ व्यवहार में, वो आपकी चेतना में आ जाना चाहिए। उसके बाद वो अपने आप ठीक होता है। तीसरा, आपको अपने शरीर पर ध्यान देना चाहिए। शरीर क्या कर रहा है, ये शरीर है क्या आखिर, शरीर का ज्ञान लेना चाहिए आपको। थोड़ी डॉक्टरी किताबें पढ़नी चाहिए। ये शरीर कोशिकाओं का एक पहाड़ है। 90% कोशिकाएं मनुष्य की नहीं है इसमें। ये बड़े ध्यान देने वाली बात है। ये शरीर एक तरह का वातावरण ही है, चलता है, बोलता है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो मैं हूँ। ये भी जड़ है, इसमें भी कोई चेतना नहीं है, पदार्थ है ये, जिसको हम अंग्रेजी में इकोसिस्टम कहते हैं, हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं। एक तरह का इकोसिस्टम है शरीर, जिसमें तरह तरह के प्राणी रहते हैं। ये मैं नहीं हूँ। कम से कम मान लीजिए 70-80% कोशिकाएं जीवाणुओं की है इस शरीर में, मनुष्य की नहीं है। और जो मनुष्य की कोशिकाएं हैं वो वंशाणु से बनती हैं। जो मनुष्य का वंशाणु है उससे बनती है। और जो वंशाणु है यानी कि DNA है, उसका 80% भाग बाहर से आया है, मनुष्य का नहीं है, वो अप्रकट है। इस तरह से आप थोड़ा बहुत ज्ञान जमा कर लें, इसका वैज्ञानिक ज्ञान शरीर का, और फिर शरीर से अनासक्ति हो जाएगी। इन जीवाणुओं के पहाड़ से अनासक्ति हो जाएगी आपको, और आप उसको एक तरह के उपकरण के रूप में उपयोग करने लगेंगे। ये अपने आप होगा। चेतना आते ही साथ ज्ञान आ जाएगा शरीर का, और ये अपने आप होगा। इतना ज्ञान होने के बाद करीब करीब गारंटी है कि मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा।
शरीर क्या कर रहा है देखें, क्या करने से उसमें रोग होते हैं, क्या करने से वो अस्वस्थ होता है, क्या खाने से, क्या पीने से, और क्या करने से स्वस्थ होता है, क्या करने से अच्छा चलता है। नहीं तो शरीर बड़ा तकलीफ देता है। शरीर ही हमारा 8 घंटे खा लेता है दिन में। आपकी इच्छाएं कैसे पूरी होंगी, आपकी वासनाएं कैसे पूरी होंगी, और आपकी साधना कैसी होगी। शरीर तो मूल आधार है, पहले मूल आधार जागृत होता है, पहले मूलाधार की शुद्धि होती है, उसके बाद कोई वासना पूर्ति की संभावना बनती है वहां पर। इसकी चेतना बहुत आवश्यक है, शरीर की बहुत आवश्यक है। यदि नए नए हैं आप साधक तो शरीर पर ही सारा ध्यान देना है। मैं तो ये कहूँगा उसी की चेतना में रहें हमेशा, मूलाधार शुद्ध कर लें। उसके बाद आपको इस चित्त पर ध्यान देना है। चित्त बहुत बड़ा है तो हर परत पर आपको ध्यान देना है। हर परत आपकी चेतना में आ जानी चाहिए कि वहाँ हो क्या रहा है। अहम के परत में क्या हो रहा है, बुद्धि की परत में क्या हो रहा है, कारण शरीर में क्या हो रहा है, ये वासना कहाँ से आ रही है, ये मुझसे क्या करवा रही है, ये बुद्धि मेरी कैसी चल रही है, क्या अहम के कब्जे में बुद्धि है या केवल जीवन भर चल रहा है, केवल पशु वृत्ति भर चल रही है। इस तरह की बातें चेतना में आने के बाद इस तरह से इस संपूर्ण अनुभव आपका जगत का, व्यक्तियों का, शरीर का, चित्त का संपूर्ण अनुभव जब चेतना में आ जाए तो आप देखेंगे परिवर्तन होने लगते हैं। चित्त पर प्रकाश पड़ते ही वो परिवर्तन शुरू कर देता है और आपको और तेज करना है वो शुद्धिकरण चित्त का। तो सत्संग में, सत्संग अर्थात गुरुजनों की संगत में, बुद्धिमान व्यक्तियों की संगत में, शुद्ध लोगों के जिनका आचार विचार अच्छा हो उनकी संगत में, और शुद्ध वातावरण में, पवित्र वातावरण में, भौतिक वातावरण में धीरे धीरे स्वयं को ले जाना है। इस तरह से आप सभी दुखों से मुक्ति पा सकते हैं और सबसे बड़ी मुक्ति जो है मनुष्य जीवन से मिल जाती है। ये एक जीवन में संभव है, ये एक जन्म में संभव है। शुरुआत कहाँ से होती है? चाबी क्या है इसकी? चेतना है। चेतना ही चाबी है। मनुष्य के हाथ में और कुछ नहीं है, बस चेतना बनाना, बस इतना ही मनुष्य के हाथ में है। बाकी अपने आप होता है। बुद्धि कुछ नहीं बदल सकती, थोड़ा बहुत बदल सकती। अहम तो कुछ बदलना ही नहीं चाहता। शरीर वो करता है जो प्रकृति है उसके लिए, वो जड़ पदार्थ है। शरीर इतना जड़ भी नहीं है लेकिन बड़ा जटिल है, और जो वो करता है वही करता रहेगा। वो शरीर, वो वातावरण और व्यक्ति नहीं बदलते। अब अपना घर ठीक कर लें, 2 दिन भी ठीक नहीं रहता वो, फिर झाड़ू लगाना पड़ता है, फिर पोंछना पड़ता है। व्यक्तियों को कितना भी ठीक कर लें आप, सारा जीवन लगा के एक व्यक्ति को ठीक कर लें आप, 2 दिन भी लगते हो बदल जाता है। आप चाहते हैं सारा देश सारी पृथ्वी ठीक हो जाए, वो असंभव है। मैं ठीक हो जाऊं उतना ही बहुत है आज इस जीवन में। ध्यान रखें इस बात का, मेरा ही शुद्धिकरण हो जाए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। पवन ने कहा है सुचेतना होने पर भी क्रोध का भाव उठ सकता है, कि ज्ञानी में क्रोध उसकी स्वीकृति से उठता है। स्वीकृति से तो कुछ भी नहीं उठता, यहाँ पर कर्ता कोई भी नहीं है। तो यदि ऐसी कोई घटना हो जाए जिसमें क्रोध उठ जाए, कोई बात नहीं, वह अहम, स्वस्थ अहम का प्रतीक है कि अहम कार्य कर रहा है। ना उठे तो फिर कुछ गड़बड़ है। यदि कोई आपका अपमान कर दे, कोई काम ना हो, कुछ गड़बड़ हो जाए, क्रोध ना आए, तो वहाँ कुछ मानसिक अस्वस्थता हो गई है। फिर क्रोध उठ जाए लेकिन आपके नियंत्रण में हो, क्या बोल रहे हैं आप, क्रोध में क्या कर रहे हैं, वो संपूर्ण नियंत्रण में हो। क्रोध एक तरह की ऊर्जा है। देखिए, सदगुरु जग्गी वासुदेव ने एक वीडियो में कहा था कि बार बार ये जनता क्रोधित होकर तख्ता पलट क्यों कर देती है और इस तरह से रास्ते पर क्यों आ जाती है, नारे वारे लगा के लोगों को मारने काटने क्यों लगती है, लूटपाट क्यों होने लगती है। हर कुछ 10-15 वर्ष बाद एक बार तो होता ही है ऐसा। क्रोधित क्यों हो जाते हैं लोग? क्यों? क्योंकि जब वो क्रोधित नहीं है तब कुछ करते नहीं है, तब व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए कुछ करते नहीं है, तब वो भ्रष्टाचार और ये नेताओं का कुछ करते नहीं है। उनको वोट देते रहते हैं, उनको खिलाते पिलाते रहते हैं, लो ये करोड़ों खा लो तुम। जब स्थिति इतनी बुरी हो जाती है, अत्याचार और इतना बढ़ जाता है, तब उनको क्रोध आता है। वो क्रोध प्रकट होता है उस आंदोलन में। ऐसा चल रहा है, ऐसा अनंत काल से चल रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा। तो क्रोध एक ऊर्जा है जो अधिकतर समाज से मिलती है। आप अकेले बैठे हो, एकांतवास में हो, तो क्रोध नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आता। किस पर क्रोध करेंगे? जैसे ही समाज में आप पैर रखते हैं, क्रोध आता है। इसका अर्थ ये है कि हमारी चेतना अभी तक वहाँ तक पहुँची नहीं है, सामाजिक स्तर तक, कि समाज हम पर क्या प्रभाव डाल रहा है वो हमारे नियंत्रण में नहीं आया। तो क्रोध आएगा, कोई बात नहीं, तुरंत उस पर नियंत्रण कर लें, उसकी भी चेतना जागृत कर लें। समाज तो आपकी स्वीकृति से चलता नहीं है वो नहीं चलेगा, वो चलाना भी नहीं है। हमें क्या करना है उसका?
हमारा लक्ष्य उसको छोड़ना है, जो पकड़ के उसको वो नहीं ठीक किया जा सकता, उसको नहीं ठीक किया जा सकता। गाय के गोबर में कितना भी इत्र डाल दे वो गोबर ही रहता है उसमें आप काजू किशमिश भी डाल दे, आप वो खाना नहीं पसंद करेंगे। इसी तरह मनुष्य का समाज है, वो ठीक नहीं होगा, उसको छोड़ना है, उसको त्यागना है। आपको अपनी प्रगति करनी है। थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं, जो आपके पीछे आना चाहते हैं, आपका अनुसरण करना चाहते हैं, उनका हाथ पकड़ के आप अपने साथ ले जा सकते हैं। ये गुरु का कार्य है, ये मार्गदर्शक का कार्य है जो करते हैं। सभी गुरु यही कर रहे हैं, आप भी करेंगे, कम से कम आप अपने बच्चों के लिए करेंगे। ध्यान और चेतना के अंतर और संबंध को स्पष्ट कीजिए। क्या ये दोनों चित्तवृत्तियाँ हैं? यदि ये भी चित्तवृत्तियाँ हैं तो फिर मैं इन सब अनुभवों में कौन हूँ? बड़ा अच्छा प्रश्न है। जैसा कि मैंने बताया था, जो अनन्य ध्यान है वो चित्त की एक अवस्था है जिसमें हम चेतना में एक ही अनुभव को आने देते हैं, बाकी सबको हम छान के बाहर कर देते हैं, रोक देते हैं, ताकि हमें एक ही तरह के अनुभव का ज्ञान हो, एक ही तरह का अनुभव हो। अनन्य ध्यान में अनुभव बड़ा सीमित होता है, एक ही घटना का या एक ही इंद्रिय का हमें अनुभव होता है। जैसे कि आप अंधेरा कर लें और दिया जला के उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें आँखों से, कमरा बंद करके या किसी गुफा में जहाँ पर कोई आवाज़ ना हो, जहाँ पर किसी भी तरह की अशांति ना हो, और आपका ध्यान केवल दिए पर और उसकी ज्योति पर रहे। न कोई मन में विचार उठे, न कोई वासना उठे, न कोई इच्छा उठे, न कुछ सुनाई दे, न कुछ और दिखाई दे, न स्वाद हो, न गंध हो, न स्पर्श हो। उन सब से आपका ध्यान हटाकर यदि आप केवल दिए पर ही ध्यान दें तो वो एक तरह का अनन्य ध्यान हो गया। आपने हर तरह के दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर ली हैं और एक छोटे से छेद से आप अनुभव कर रहे हैं, और आपकी चेतना में केवल उतना ही है जिस पर आपने ध्यान दिया है। तो ध्यान भी एक चित्त की स्थिति है और चेतना भी एक चित्त की स्थिति है, अवस्था है। चेतना में मेरे होने का ज्ञान होता है, अनुभवकर्ता का भी ज्ञान होता है और सभी अनुभवों का भी ज्ञान होता है। उसको हम चेतना कहते हैं। चित्त की अवस्थाएं आती जाती हैं, लेकिन जो इन अवस्थाओं का अनुभव कर रहा है वो निरंतर रहता है। अनुभवकर्ता या आत्मा निरंतर रहता है, वो कहीं नहीं जाता, वो गायब नहीं होता, प्रकट नहीं होता, वो बदलता भी नहीं। अनुभव करने वाला परम शून्यता है, उसमें बदलने के लिए कुछ भी नहीं है। अनुभव बदलते हैं, अनुभव करता नहीं बदलता। तो ध्यान और चेतना के बीच में संबंध यही है कि जहाँ हमारा ध्यान होता है उसी बात का हमें अनुभव होता है, और जब भी अनुभवकर्ता के साथ मिला दिया जाता है तब हम उसको चेतना कहते हैं। तो अनुभवकर्ता युक्त ध्यान चेतना हो जाती है। ध्यान बिना चेतना के भी हो सकता है। जैसे आप यदि कार चला रहे हो तो आपका ध्यान सड़क पर रहता है, आने जाने वाले दूसरे वाहनों पर, लोगों पर रहता है, लेकिन हो सकता है कि उस दौरान आपको अनुभवकर्ता का कोई ज्ञान ना हो, आप उसमें मगन हो जो भी आप काम कर रहे हैं। यह अनन्य ध्यान है जिसमें कि आपको केवल एक ही चीज़, जो आप गाड़ी चला रहे हैं उस पर उसी की चेतना होगी और कुछ नहीं। या फिर आप कोई किताब पढ़ रहे हैं तो आपको किताब में लिखे हुए शब्द केवल उतना ही दिखाई देगा, और कभी कभी मन में उठने वाले विचार बस इतना ही दिखाई देगा। यह भी अनन्य ध्यान है। जैसे ही आप इसमें चेतना का समावेश करते हैं, आप देखेंगे ध्यान थोड़ा सा तरल हो जाता है, बहने लगता है, समावेशी हो जाता है, उसमें सभी अनुभव आके मिलने लगते हैं और चित्त थोड़ा बहुत शांत होने लगता है। उसमें अनुभव बंद नहीं होते, लेकिन ध्यान फैल जाता है, ध्यान का कोण जो है बड़ा हो जाता है। ये मैंने जब ध्यान के बारे में बताया था तो मैंने उसके चित्र बना के समझाया था कि ध्यान और चेतना के बारे में। तो जैसे ही इसमें अनुभव करता आ जाता है, चित्त की वृत्ति चेतना में बदल जाती है। चेतना अनुभवकर्ता का ही प्रतिबिंब है, जिसमें कि चित्त के द्वारा ये ज्ञान होता है कि अनुभव करता है। अनुभवकर्ता का सीधा ज्ञान नहीं हो सकता। जब तक चित्त में प्रतिबिंबित नहीं होता तब तक उसका ज्ञान नहीं हो सकता। जब तक ये बात स्मृति में नहीं जाती कि अनुभवकर्ता भी है, जो भी अनुभव हो रहा है उसका अनुभव किया जा रहा है, जब ये ज्ञान
स्मृति में जाता है तो चेतना बनता है। तो एक तरह का मिलन बिंदु है चेतना, अनुभवकर्ता और चित्त के बीच में, अनुभवकर्ता और अनुभव के बीच में। जब आप यहाँ पर स्थित होते हैं तो उसको समावेशी ध्यान या फिर सविकल्प समाधि भी कह सकते हैं। बड़ा छोटा सा अंतर है, जहाँ भी ध्यान जाएगा उस बात की चेतना आपको होगी, लेकिन चेतना में अनुभवकर्ता का होना आवश्यक है। अनुभवकर्ता का ज्ञान ना हो तो फिर वो अचेतन ध्यान हो जाता है। जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं, जब योग क्रिया कर रहे होते हैं, तो यदि वो ध्यान चेतना रहित है तो उसका कोई फल नहीं आता। ये 2 चरणों में हम कर सकते हैं, जैसा कि मैंने जागृत अवस्था के प्रयोगों के वीडियो में बताया था बड़े विस्तार में, कि पहले चरण में तो आप चेतना हो या ना हो केवल ध्यान देना सीखिए। पहले अनन्य ध्यान का प्रयोग कीजिए। यदि चेतना में कुछ परेशानी आती हो, वहाँ पर ध्यान टिकता ना हो, या फिर अनुभवकर्ता का कोई ज्ञान ना हो, उस ऐसे व्यक्ति को चेतना ही ध्यान से शुरू किया जाता है। उसकी साधना ध्यान की एक वस्तु दे दी जाती है, जैसे मैंने बताया दिया, या फिर आपके गुरु का चित्र, गुरु की मूर्ति, किसी भी देवी देवता की मूर्ति, या फिर शरीर में होने वाले अनुभव, सुखदायी अनुभव, या फिर श्वास क्रिया, सांस लेने के अनुभव, सांस आती जाती है उसका अनुभव, या फिर कानों में जो ध्वनि सुनाई देती है, नाद सुनाई देता है उसका अनुभव, या फिर मन के अंदर उठने वाले विचार या तरह तरह के प्रकाश चित्र जो चित्त के आकाश पर उभरते हैं। एक के बाद एक इस तरह से चरणों में हम अंदर की ओर ध्यान ले जाते हैं। स्थूल इंद्रियों के अनुभव के ध्यान से आंतरिक इंद्रियों के अनुभव में हम ध्यान ले जाते हैं, और उसके बाद सूक्ष्म इंद्रियों के अनुभव पर हम ध्यान ले जाते हैं। उसके बाद ये बहुत आसान हो जाता है देखना कि चेतना है, और हर बदलते हुए विषयों के बीच चेतना वैसी की वैसी है। जब चेतना का मिश्रण हो जाता है अनुभव में, जब अनुभवकर्ता का प्रतिबिंब दिखाई देता है अनुभव में, अनुभवकर्ता के द्वारा ही प्रकाशित है ये अनुभव, ये ज्ञान होता है, तो वो चेतना कहलाता है। वो चित्त की एक स्थिति है, चित्त की एक अवस्था है जो प्रकाश युक्त है, जो अनुभवकर्ता के प्रकाश से युक्त है। भले ही किसी भी तरह का अनुभव हो, भले ही वो ध्यान अनन्य ध्यान हो, समावेशी ध्यान हो, जैसे ही अनुभवकर्ता के प्रकाश का ज्ञान होता है वो चेतना में बदल जाता है। जब ये प्रकाश नहीं होता तो वो ध्यान चित्त की वृत्ति केवल है, फिर ना चित्त की अवस्था का ज्ञान होता है, ना अनुभवकर्ता का ज्ञान होता है। वो व्यक्ति या वो जीव पूरी तरह से अनुभव में मिल जाता है, लीन हो जाता है। इसको हम अचेतन अवस्था भी कहते हैं। तो उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति का झगड़ा हो जाता है किसी से, उसको क्रोध आ जाता है, तो वो क्रोध में तरह तरह के उल्टे सीधे कर्म कर देता है, मारपीट करता है, या फिर कुछ बुरा भला बोलता है, कोई किसी तरह की हिंसा करता है। तो उसका ध्यान तो बड़ा तेज है उस समय, उसका ध्यान पूरी तरह से अपने शत्रु के ऊपर है, या जो भी हिंसा की वस्तु है उसके ऊपर है। यदि वो व्यक्ति तलवार चलाना जानता है तो पूरे ध्यान के साथ चलाएगा, बंदूक चलाना जानता है तो उसका पूरा ध्यान रहेगा कि इसको मारना है, लेकिन चेतना का पूरी तरह से अभाव रहेगा। उसको ये ज्ञान नहीं होगा कि ये कौन है जो कर रहा है, या ये करना उचित है या नहीं। वो क्रोध में लीन होगा, वो अचेतन होगा, अंधकार में होगा, लेकिन ध्यान उसका पूरा होगा। जब उसको कोई कहता है कि देखो तुम ये गलत कर रहे हो, देखो इसके परिणाम होने वाले हैं, तो क्रोध से उसका ध्यान हटकर उस व्यक्ति की तरफ जाता है जो उसको समझा रहा है। जब उसको ध्यान दिलाया जाता है कि देखो तुम क्या कर रहे हो, ये क्रोध है, ये तुम नहीं हो, तो उसका ध्यान का कोण बढ़ता है ज़रा सा। वो देखता है कि मेरे हाथ में बंदूक है, मेरे हाथ में तलवार है, और हाँ ये मेरा क्रोध है, मेरे मन में चलने वाली भावनाएं हैं, उठने वाली तरंगे हैं मन में, जिसकी वजह से ये शरीर कार्य कर रहा है जो बुद्धिहीन तरीके से कार्य कर रहा है। यहाँ पर चेतना प्रकट होती है कि अरे मैं क्या कर रहा था, और सही कर्म होता है। अब जैसे ही चेतना का प्रकाश आता है, जैसे ही अनुभवकर्ता का ज्ञान मिलता है, एक तरह के प्रतिबिंबित होता है अनुभवकर्ता अनुभव के ऊपर प्रकाश डालते हुए, वहाँ पर चेतना जागृत होती है उस व्यक्ति की, और सही कर्म होता है। नहीं तो पशुवृत्ति के अंदर कर्म होते हैं। तो बड़ा सूक्ष्म अंतर है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको कि चित्तवृत्ति है या नहीं। और केवल
समझने के लिए हम इस तरह का भेद करते हैं, क्या चित्तवृत्ति है, क्या चेतना है, क्या अनुभव है, क्या अनुभव करता है, समझने के लिए करते हैं। है तो एक ही चीज़, सब कुछ मैं ही हूँ, सब कुछ आत्मा ही है। जो ध्यान दे रहा है वो भी मैं हूँ, जिसका ध्यान नहीं है वो भी मैं हूँ, जिसकी चेतना है वो भी मैं हूँ, जो अचेतन है वो भी मैं हूँ। ये तो खेल है, ये तो केवल जागृति की सीढ़ियाँ है। कोई कोई बहुत नीचे है, कोई ऊपर है। इन सभी अनुभव में आप एक भी अनुभव नहीं है। जैसा कि आपने पूछा है कौन सा अनुभव मैं हूँ, आप कोई सा भी अनुभव नहीं है। आप वो हैं जिसको अनुभव होते हैं, जिसको अनुभवों का ज्ञान होता है। आप वो प्रकाश हैं, आप वो शून्यता है जहाँ पर सभी अनुभव आके गिरते हैं, जहाँ पर सभी अनुभव अपनी छाप छोड़ते हैं। आप शुद्ध ज्ञान है, ज्ञानी है अनुभव का, जो कि अनुभव करता है। वही आत्मा है, वही ब्रह्म है, वही स्वयं प्रकाशित सच्चिदानंद है, जो कोई वस्तु नहीं है, जो कोई अनुभव नहीं है, अनुभव करता है। ध्यान की शुरुआत ध्यान से होती है। ध्यान में चेतना का लाना आवश्यक है। अनन्य ध्यान हो, समावेशी ध्यान हो। जब चेतना जागृत होती है तो समाधि में बदल जाता है। समाधि में अनुभव क्रिया का ज्ञान होता है, चाहे वो निर्विकल्प हो, सविकल्प हो, जैसी भी हो। वहाँ पर आपको ये ज्ञान होगा कि 24 घंटे, 7 दिन, 12 महीने, अनंत काल तक मैं ही स्थायी हूँ, मैं ही निरंतर हूँ। आत्मा ही हमेशा है, बाकी सब आना जाना है, बाकी सब माया है। ये चित्र है जो उठते गिरते हैं इस चिदाकाश में, चेतना के आकाश में। हम सभी पहले से समाधि में हैं। ध्यान हट गया है यहाँ से, बस ध्यान वापस ले आए, चेतना में आ जाएं।